अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी नुस्ख़ा, बहुत ही आज़मूदा नुस्ख़ा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज जो देसी नुस्ख़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये उन गाय भैंसों जानवरों के लिए है, उन गाय भैंसों, कटे बछुओं, बकरे बकरियों के लिए है जिनको बादी हो जाती है, जिनके हवाने में सूजन आ जाती है, जिनकी जिस्म की रंगत जो है वो सुर्खी माइल हो जाती है, और जिनके टांगों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में पानी भर जाता है, थनों में सूजन आ जाती है, दूध कम हो जाता है, पानी जानवर कम पीते हैं, चारा कम खाते हैं। ये सभी बीमारियों का एक ही इसी देसी नुस्खे में इलाज है। इन सारी बीमारियों की एक ही बीमारी है जिसको हम बाईबादी कहते हैं। ये उस बाईबादी के मतलब मैंने एक पहले भी नुस्ख़ा बनाया हुआ है, लेकिन ये जो आज मैं आप लोगों के साथ नुस्ख़ा शेयर करने जा रहा हूँ ये उससे भी अच्छा और आज़मूदा नुस्ख़ा है। तो आपने कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को नोट करवाता हूँ, वो आप नोट कर लें। सबसे पहले जो आपने चीज़ लेनी है वो आपने मिट्टी का घड़ा लेना है, नया बिल्कुल लेना है। आपने पुराना मिट्टी का घड़ा नहीं लेना, नया लेना है। मिट्टी का घड़ा कम से कम जिसमें 15 लीटर पानी भर जाता है, इतना बड़ा आपने लेना है। मिट्टी का घड़ा नया लेना है, पुराना नहीं इस्तेमाल करना। दूसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है सफ़ेद नमक पिसा हुआ, वो आपने 4 किलो लेना है। सफ़ेद नमक पिसा हुआ 4 किलो। प्याज आपने लेने हैं 3 किलो, प्याज को आपने बारीक बारीक काट लेना है। प्याज 3 किलो लेने हैं और उसको बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है हरी मिर्च, यानी कि सब्ज़ हरी मिर्च आपने लेनी है। ये 1 किलो आपने लेनी है। सब्ज़ मिर्च हरी आपने 1 किलो लेनी है और उसको भी बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है काला नमक। काला नमक भी आपने पिसा हुआ लेना है, वो लेना है आपने 1.5 किलो काला नमक पिसा हुआ। उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है कौड़ तुम्मा। कौड़ तुम्मा आपने सब्ज़ लेना है। अगर आपको दूसरा भी मिल जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर सब्ज़ मिल जाए तो वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेस्ट है। सब्ज़ कौड़ तुम्मा आपने लेना है 1.5 किलो। कौड़ तुम्मा आपने जो लेना है वो ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लेना, छोटे साइज़ के लेने हैं। 1.5 किलो लेना है और उसको भी बारीक बारीक आपने काट लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है अदरक। अदरक आपने आधा किलो लेना है, अदरक को भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है कवार गंदल। कवार गंदल आपने गुद्दे समेत ले लेनी है 2 किलो। 2 किलो आपने कवार गंदल लेनी है और उसको भी बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है अजवाइन। अजवाइन आपने आधा किलो लेनी है। अजवाइन आपने आधा किलो लेनी है। उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है काली जीरी। काली जीरी आपने 100 ग्राम लेनी है। 100 ग्राम आपने काली जीरी लेनी है। उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है पनीर। पनीर आपने 1 किलो लेना है। पनीर आपने 1 किलो लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा आपने 1 पाव लेना है। मीठा सोडा आपने 1 पाव लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है छोटी इलायची। छोटी इलायची आपने 250 ग्राम लेनी है। छोटी इलायची आपने 250 ग्राम लेनी है। अब इस मसाले को आपने तैयार कैसे करना है, इसकी वजूहात क्या हैं, सबसे पहले वजूहात सुन लें। ये जानवर गाय भैंस के या छोटे जानवरों के, बकरियों के या कटे बछुओं के, जो बड़े जानवर के गाय भैंस के जो यकदम दूध, कई किसान भाई कहते हैं कि दूध मेरी भैंस या गाय जो है वो यकदम कम कर गई है, बहुत ज़्यादा कम दूध हो गया है, थोड़ा दूध हो गया है, उसके थनों में सूजन आ गई है या थनों में सूजन आ जाती है, हवाने में सूजन आ जाती है, ठीक है, पतला करना शुरू कर देता है जानवर, गोबर से बदबू आती है, नाक से पानी बहता है, मुंह से पानी बहता है, आँखों से पानी बहता है, जानवर पानी कम पीता है, ठीक है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में पानी भर जाता है। ये सारी बीमारियों का एक ही बड़ी बीमारी है जिसको हम बाईबादी कहते हैं। बाईबादी का मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, ये मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो भी देसी नुस्खा था, ये भी देसी नुस्खा है, बहुत ही आज़मूदा ये भी नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये।
ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये आपको पंसार से बिल्कुल बआसानी मिल जाएंगी। ये आपने ले आनी है। फिर आप सुन लें, मिट्टी का घड़ा आपने जिसमें 15 लीटर पानी भरता है वो ले लेना है, नया पुराना नहीं इस्तेमाल करना। सफ़ेद नमक आपने लेना है 4 किलो, प्याज लेना है 3 किलो, हरी मिर्च लेनी है 1 किलो, काला नमक 1.5 किलो लेना है, सब्ज़ कौड़तुमा 1.5 किलो लेना है, अदरक आधा किलो लेना है, कवार गंदल आपने लेनी है 2 किलो, अजवाइन लेनी है आधा किलो, काली जीरी 100 ग्राम लेनी है, ठीक है। और पनीर 1 किलो लेना है, मीठा सोडा 1 पाव लेना है, छोटी इलायची 250 ग्राम लेनी है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको बआसानी लें। जो काटने वाली चीज़ें हैं उनको बारीक बारीक आपने काट लेना है, ठीक है। अब इस मसाले को तैयार आप लोगों ने कैसे करना है? तैयार आपने ऐसे करना है, सबसे पहले आपने 2.5 किलो नमक ले लेना है। 4 किलो नमक से आपने 2.5 किलो नमक ले लेना है और उसकी तय घड़े में बिछा देनी है। घड़े के अंदर 2.5 किलो नमक की तय बिछा देनी है। या 3 किलो ले लें, 3 किलो की आप 3 किलो सफ़ेद नमक की आपने तय बिछा देनी है। फिर आपने प्याज लेना है कटा हुआ, जो आपने 3 किलो प्याज बारीक बारीक काटा है, फिर उसकी तय बिछा देनी है। उसके बाद जो हरी मिर्च आपने 1 किलो ली है उसको बारीक बारीक काट कर उसकी भी तय ऊपर बिछा दें उसके ऊपर। फिर आपने जो काला नमक लिया है 1.5 किलो, उसमें से आपने 1 किलो काला नमक ऊपर उसकी तय लगा दें। फिर आपने जो सब्ज़ कौड़तुमा लिया है 1.5 किलो, उसको बारीक बारीक काट लें, फिर उसके ऊपर तय लगा दें। फिर जो आपने अदरक लिया है आधा किलो, उसको बारीक बारीक काट कर उसके ऊपर तय लगा दें। कवार गंदल जो आपने 2 किलो ली है गुद्दे समेत, उसको काट लें बारीक बारीक, फिर उसकी तय लगा दें, ठीक है। अजवाइन जो आपने आधा किलो ली है, फिर उसकी तय उसके ऊपर लगा दें। काली जीरी जो आपने 100 ग्राम ली है, फिर उसके ऊपर तय लगा दें। पनीर जो आपने 1 किलो लिया है, फिर उसकी 1 किलो की आप उसके ऊपर तय लगा दें। फिर उसके ऊपर आपका जो सफ़ेद नमक बचा हुआ है, फिर उसकी तय लगा दें। और जो काला नमक बचा हुआ है उसकी फिर तय लगा दें उसके ऊपर। फिर आपने जो मीठा सोडा 1 पाव लिया है, फिर उसके ऊपर तय लगा दें। और छोटी इलायची जो तो 250 ग्राम आपने ली है, फिर उसकी तय लगा दें। फिर उसको डाल दें। ये सारी चीज़ें आपने इस तरह करनी है। फिर आपने उसको करना क्या है कि एक शापर लेना है। शापर लेकर आपने घड़े का मुंह अच्छी तरह से कस कर रस्सी से बांध देना है और उस घड़े को आपने रखना वहाँ है जहाँ छाँव हो। जहाँ छाँव हो वहाँ आपने उस घड़े को रख देना है और 20 दिन उसको ऐसे ही पड़े रहने देना है। ना उसको हिलाना है, ना कुछ भी नहीं करना, उसको बांधे रहने देना है। और 20 दिन के बाद उसको खोलेंगे तो इन सारी चीज़ों ने पानी छोड़ा होगा। तो फिर उसको आप ना किसी प्लास्टिक की शीट पे निकाल लें या प्लास्टिक के बर्तन में कि टब में निकाल कर उसको धूप में रख दें। जब उसको आप इन सारी चीज़ों को आप धूप में रखेंगे तो वो खुश्क हो जाएंगी। जब खुश्क हो जाएं तो फिर उसको ग्राइंडर में डालकर उसको अच्छी तरह पीस लें और किसी बर्तन में महफूज कर लें। ये मसाला ख़राब नहीं होगा, चाहे जितनी देर मर्ज़ी पड़ा रहे, साल 2 साल जितनी देर मर्ज़ी पड़ा रहे, ये ख़राब नहीं होगा। बल्कि जितना जितना ये मसाला पुराना होगा इसका रिज़ल्ट और बेहतर आएगा। देना आपने कैसे है कि 50 ग्राम एक जानवर की खुराक है, बड़े जानवर की 50 ग्राम खुराक है। वज़न के मुताबिक जितना भी वज़न आपके जानवर का उसके मुताबिक उसको उतना वज़न दे दें। देना आपने कैसे है कि बड़े जानवर को 50 ग्राम एक गुड़ की पेसी लें या 2 गुड़ की पेसी लें, उसमें 50 ग्राम इसको मिक्स करके अपने जानवर को दे दें। इंशाल्लाह उसकी बाईबादी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ख़ासकर ये ध्यान रखा आपने, ख़ासकर ये रखना है कि जो आपका गब्बन जानवर है उसको आपने कम से कम 2 से 3 मंथ ये नहीं देना। 2 से 3 मंथ के बाद आप दे सकते हैं, वो भी कम मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में आपने नहीं देना। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अपने गब्बन जानवर को आपने 2 से 3 मंथ का बिल्कुल नहीं देना। 2 से 3 मंथ के बाद, 4 से 5 मंथ के बाद आप उस जानवर को दे सकते हैं, वो भी ज़्यादा मिकदार में नहीं, हल्की मिकदार में। तो जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके।